Of you, today I am going to discuss miscellaneous exercise. Question number 1. Three vertices of a parallelogram ABCD are point A है आपका ये 3, -1, 2, point B, point C. Find the coordinates of the fourth vertex. ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने 2D में पढ़ रखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में. बस केवल यहाँ पर 3D आ गया है, एक एक्सिस और बढ़ गया है आपका, बाकी कॉन्सेप्ट सब वही है. A, B और C और D आपको निकालना है. चाहे तो आप इसको X, Y, Z मान लीजिए. अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये डायगोनल जो है इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर. ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट करता है, ये पॉइंट इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है. यानी कि ये पॉइंट जो है ये अगर मैं इनका मिड पॉइंट निकालूंगा और इनका मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये पॉइंट जो होगा मेरा कॉमन पॉइंट आना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं करके. देखिए मुझे डायगोनल AC की वैल्यू मालूम है, तो ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC because the diagonals of a parallelogram are bisect each other. तो निकाल लेता हूं मैं, मिड पॉइंट होगा ये, तो O is the midpoint of AC and BD diagonals. ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट का ही हम लोग यूज कर लेते हैं. तो पहले मैं निकालता हूं, आपको पता है x1 प्लस, मैं क्या काम करूंगा, मैं पॉइंट D का ये पॉइंट O का कंपेयर कर दूंगा. ये मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेते हैं और फिर मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लेते हैं. तो मिड पॉइंट ऑफ BD तो हम लोगों ने निकाल लिया है. अब मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेते हैं. तो 3 -1 2/2, तो ये बना जाएगा -1 + 1/2 0 आ जाएगा. 2 + 2 4/2 2 आ जाएगा. अब आप कंपेयर कर लीजिए, अब आप x + 1/2 = 1, y + 2/2 = 0, z - 4/2 = 2. तो अब आप निकालिए, ध्यान से निकाल लीजिए. ये तो आपका आ गया 8, ये आपका आ गया -2 और ये आपका आ गया 2 - 1 1 1 - 2 8 1 - 2 8 जो है फोर्थ पैरेललोग्राम के फोर्थ पॉइंट के वर्टेक्स आ गए आपके 1, -2, 8. फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल. मीडियंस आप सभी को पता है, ये A है ट्रायंगल, ये B है, ये C है. मीडियन क्या होगा, BC का मिड पॉइंट क्या है, D है. इसका मिड पॉइंट मान लीजिए E है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए F है. इनको मिला लीजिए. तो ये जो सेंटर पॉइंट आता है, ये जो आता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड. ये आपका सेंट्रॉइड है. और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये जो सेंट्रॉइड होगा, ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. यानी अगर मान लीजिए कि आपका O पॉइंट है तो AO:OD का रेशियो 2:1 होगा. हमेशा स्टार्टिंग वाला जो होगा हिस्सा 2 होगा. यानी कि BO:OE = 2:1, यानी कि OC:OF = 2:1. हमेशा स्टार्टिंग वाला जो हिस्सा होगा वो 2 होगा, नीचे का हिस्सा 1 होगा. Find the length of the medians of the triangle. अब आपको पता है D, E, F are the midpoints of side BC, AC and AB respectively. तो आप D, E और F के मिड पॉइंट आप बहुत आराम से निकाल लेंगे. मतलब कहने का ये है कि D पॉइंट आराम से निकल आएगा, BC का मिड पॉइंट है, E पॉइंट आराम से निकल आएगा, AC का मिड पॉइंट है और F पॉइंट आराम से निकल आएगा, AB का मिड पॉइंट है. जब ये मेरे पास सारे पॉइंट आ गए तो उसने लेंथ पूछा है. क्या ये मैंने आपको अलग से बात बता दी. ये मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए बाई चांस कोई आपसे पूछने लगा कि ये O पॉइंट क्या होगा, तब आप लोग ये वाला रूल का यूज करिएगा. लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सा पूछा गया लेंथ, तो आपको पॉइंट D भी पता है, AD की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, BE की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, CF की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, If the origin is the centroid of a triangle. अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया शायद उसी का यूज हो रहा हो. आपकी बार आपको एक ट्राइंगल दे रखा है,
ये O है और ये पॉइंट है 0,0,0। P है आपका 2a, ये P है उसी बार बेटा, PQR है, ABC नहीं है, PQR। If the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices 2a, 2,6, Q क्या है -4, 3b, -10, और R क्या है 8, 14, 2c। ये आपका find the values of A, B and C। find the values of A, B and C। देखिए बच्चों, आपको सेंट्रॉइड पता है, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला मैंने आपको बताया था 0 = x1 + x2 + x3/3, फिर 0 = y1 + y2 + y3/3, और फिर 0 = z1 + z2 + z3/3। बस फार्मूला लगा लीजिए और आप ए बी सी की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको ये ट्राइंगल दिया होता, इसके वर्टेक्स दिए होते, और आपको मान लीजिए ये जो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो आपको नहीं पता होते, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो PO और ये आप मान लीजिए ABC मान लीजिए आप, तो PO/OA का रेशियो क्या होता है, ये आपका 2:1 होता है। तो बस आप ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते थे। क्या यहाँ पर आपको दे रखा है, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट निकालना होता तो भी आप आराम से निकाल सकते थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस पे मैंने आपको बताया था, अगर 3D y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है आपको तो 0, y, 0 लेंगे। ये y एक्सिस पर पॉइंट हो गया आपका। विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से डिस्टेंस आंसर को 3, -2, 5। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपकी 5√2 है। बस अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा। 5√2 = ये x2 मान लीजिए 0 - 3 ये आ जाएगा, फिर y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप क्या काम करिएगा, जो है आपका आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, वही कोऑर्डिनेट निकल आएगा। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट मानना है आपको तो क्या मानेंगे आप, 0, y, 0 मैंने आपको बताया था। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉइंट R, आंसर 5, a point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the points P और Q। दो पॉइंट्स हैं, एक मिनट अभी आपका निकल आएगा। Q क्या है 8, 0, 10, और एक R पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको पता है 4, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। ठीक है, ये पॉइंट R x कोऑर्डिनेट 4 lies on the line segment joining the points 2, -3, 4 and Q 8, 0, 10. Find the coordinates of the point R. सबसे पहले आप रेशियो निकालिएगा, बहुत आराम से निकालेंगे रेशियो। 4 = m1 x2 ये मान लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से हमारा रेशियो निकल आएगा, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपका आ गया = 8 m1 प्लस 2 m2, ये आपका इधर आ जाएगा 4 m1, ये आपका इधर आ जाएगा 2 m2, ये m1 अपॉन m2। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं 2/4 और 1/2 में। m1 m2 आपका, अब आपका रेशियो निकल आया 1:2। अब आप कोई भी पॉइंट निकाल लेंगे। y क्या होगा बच्चों, y = क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको पता है रेशियो निकाल लेंगे। z क्या होगा, z m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको रेशियो पता है, बहुत आराम से आप पॉइंट निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 4, -2, ये पॉइंट जो है वो आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है। If A and B be the points this and this respectively, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square equal to K square। और उस वाले क्वेश्चन में क्या था, PA square plus PB square equal to 2K square था। तो बहुत आराम से आप काम कर लेंगे। आपको पता है
एक पॉइंट P है, एक ये AB लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट P है। तो आपको पता है P ए डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप PA को आप चाहें तो P पॉइंट को आप XYZ मान लीजिए, तो PA स्क्वायर आप निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, PB स्क्वायर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, स्क्वायर कर दीजिएगा, अंडर रूट आपका हट जाएगा, इक्वल टू K स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कोई भी कठिन चीज नहीं है, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बार बार बोला, अगर आपको फार्मूले याद हैं, आपने क्लास 10 में ढंग से पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर में कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। थैंक यू।